निंदनीय कर्म कर्म बुद्धि ही योग्यता। कृष्ण भावना मत के बल पर धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्ध हो ऐसी चेतना में शरणम पूरी समर्पण आश्रय अनवच्छा प्रयत्न करो। कृपणा कंजूस व्यक्ति फल हतेव सकाम कर्म का अभिलाषा वाले। तो शब्दार्थ तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तो इसमें जो कह रहे हैं दुरेण दूर रहो, दूर से त्याग दो। कैसे जो कर्म है, जो गलत जो कर्म है जो से बता रहे हो, तो उसमें अब उसको दूर से ही त्याग दो। कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को ही निश्चय ही जरूर, इसको मतलब अवरम गृहित निर्दनीय, ऐसे जो निर्दनीय जो कर्म है उनको दूर से ही मतलब नमस्कार कर लो, दूर से ही त्याग दो उनको, मतलब कभी वो मत करो। कर्म जैसे ऐसे कर्म को बुद्धि ही योग्यता है। कृष्ण भावना मर्त के बल पर वो बता रहे अपने जो कृष्ण भावना का जो बल है जो उस पे ही जो है हम उस पे त्याग दो। उसे कारण जो धनंजय, हे संपत्ति के जीतने वाले, अर्जुन को कह रहे हैं। धनंजय जो शब्द जो है यो अर्जुन को उससे कह रहे हैं कि धनंजय ऐसी संपत्ति को जीतने वाले जो समबुद्धि, ऐसी बुद्धि जो जो एक जगह जो स्थिर है, सम बुद्धि ही वो चेतना में, शरणम पूर्ण संपूर्ण आश्रय, मतलब मेरी जो है समबुद्धि जो पूर्ण समरण, मतलब पूरी तरह जो है मेरे में समर्पण, मेरे में जो आश्रित होके, और जब अनंचित प्रयत्न करो, मतलब कोशिश करो इसमें जो कृपण मतलब कंजूस, कृपण जो है कंजूस बता रहे हैं, जो फलत हेतुहा सकाम कर्मों की अभिलाषा वाले। तो दुरेणा का मतलब जो है सकाम कर्म, इतनी मतलब इच्छा जो आदमी कर ले है, जो सकाम कर्म पर फिर वो जैसे पूरी ना हो तो आदमी अपने जो है वो सोचे है कोई ना हो, तो उसमें कई बार ऐसी वो हुआ मरण तक आदमी सोच ले है। अब वही जैसे किसी पर घनी चीज की आशा लगा लिया, फिर वो पूरी ना हो तो उसमें फिर आदमी वो सोचा कि इससे बढ़िया तो मर जा, सोचा भी बच्चा है। तो इसमें जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों को दूर से ही त्याग दो। ऐसी जो इच्छा है जो अब उसमें अपने दूर से ही त्याग दो, उसने उस कोशिश ही मत करो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। अब उसमें कह रहे हैं उसी भाव से, जो जिस भाव से मतलब वो कर रहे हो उस भाव से जो है भगवान की शरण ग्रहण करो। जब मतलब उद्धार होगा, जब उसके बारे में वो होगा। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगने ना चाहते हैं वह कृपण है। कृपण मतलब बता रहे हैं जो कंजूस जो टाइप का जो आदमी हुआ है। कृपण जैसे दीन बुद्धि वाला, जो छोटी बुद्धि वाला, जो तो इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन आप ऐसी जो छोटी बुद्धि वाले जो है मत बनो, इसको जो है ऐसी दीन बुद्धि मत बनो, जो इसको दूर से मतलब त्याग दो। तात्पर्य जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना मर्त में शिथिर रहने का अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो इसमें तात्पर्य में जो बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान का जो दास रूप में जो है ना स्वरूप में सबको समझ ले है, वह जो कृष्ण भावना मर्त में शिथिर रहने का अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ दे। जैसे और जो फालतू भंड के जो कर्म है जो नहीं करने चाहिए उनको जो है उस कर्मों को छोड़ देता है। हाँ, जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। अब जो बता रहे हैं जो जीव है उसके लिए ऐसी जो भक्ति है, वो भक्ति का जो क्रम है सही मार्ग बताया, यही जो सबसे बढ़िया जो मार्ग है
जो कृष्ण भावना भावित जो कर्म करके जो भक्ति करे है, जो यही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है। जो इसमें बता रहे हैं, जो केवल जो कृपण है, जो कम बुद्धि छोटी बुद्धि वाला जो इंसान है, वे ही जो अपना जो कर्म करे, जो कर्म उसका जो है उसका फल को भोगना चाहता है। भाई जो मैंने काम करा है इसका मेरे को फल मिले, किंतु इससे वे भावबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। और इसमें बता रहे हैं जो आपको जैसे उसका जो भोग करेगा तो उससे जो है भावबंधन में और ज्यादा फंसता चला जाएगा, क्योंकि वो उसका कर्म बन गया है। कृष्ण भावना मर्त के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वह गृहीत है। ये बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित से जो अलग जितने भी कर्म करे जाएं, जो अपने लिए करे जाएं, वे जो है अतिरिक्त जो अपने कर्म जो है संपन्न किए जाते, वे अपने बन जाते हैं, गृहीत हो जाते हैं, जो वे उसके अपने कर्म बन गए हैं। क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसता रहता है। अब जो बता रहे हैं जैसे जो वो कर्म कर रहे हैं और जो उसके अपने जो कर्म हो जाए हैं, तो उसी के चक्कर में उसको बार बार जन्म और लेना पड़े और मृत्यु होती रहे। वो उस 84 की जो जुन्नी में उसी में घूमता रहता है लगातार। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। तो यहाँ जो है और कृष्ण बता रहे हैं, कभी भी जो है कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कभी भी जो है ना आकांक्षा मतलब आशा मत करो अब मैं जो है इस जो कर्म कर रहा हूँ इसका कारण मैं खुद बनूं। हमने जो है जो कृष्ण भगत जो है कृष्ण भावना भावित जो हो जाए है, वो तो कृष्ण को ही मतलब बीच में मान लेता है, उसी के कारण भगवान कृष्ण भगवान मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ, उस पर ही आश्रित हो जाए है, तो वो कर्म नहीं बनता। फिर कृष्ण भावना मर्त के हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो जो कह रहे हैं जो कृष्ण भावना जो भी कर्म करा जाए वो कृष्ण भावना मर्त के ही कार्य की तुष्टि के उसी के तुष्टि के लिए किया जाए, मतलब कृष्ण भावना मर्त में। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देवश यह कठोर श्रम अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। तो जो कृपण जो है जो बता रहे हैं, जो कृपण जो शब्द है जो छोटी बुद्धि वाले जो बता रहे गए हैं, अब उनको इस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। अब भाई जो योग कर्म जो कर रहे हैं, जो कठोर श्रम जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अर्जित कर रहे हैं, उसको मतलब संपत्ति को किस तरह सदुपयोग में लाएं, अब किस तरह उसको जो अपने उसमें जो उसमें लाए सदुपयोग में, तो उनको तो उसके बारे में मालूम ही नहीं होता। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना मर्त अर्जित करने में लगानी चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं जो मनुष्य को जो है अपनी जितनी भी सारी जो शक्ति है वो कृष्ण भावना मृत में जो अर्जित कृष्ण भावना मृत में लगानी चाहिए, वो ही सबसे अच्छी है। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। इसमें बता रहे हैं उसी से जो है उसका जीवन सफल होगा। कृपणों की भांति अभोग व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो जो ये कह रहे हैं जो कृपण जो है जो छोटी बुद्धि वाले जो आदमी है वे वो अपने अभोग व्यक्ति जो मतलब अभाग्य जो कह दे या छोटी बुद्धि वाले जो है वो अपनी जो मानवीय जो शक्ति को है ना भगवान की सेवा में भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको उसके बारे में पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। अगर भाई भगवान की जो सेवा करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, वे तो सिर्फ अपने इच्छा पूर्ति के लिए लगा रहे हैं। अब मैं आज इतना कमा लूं नू कर लूं इससे मेरे को जो फायदा होगा, मतलब भौतिक सुख के उसमें लगा रहता है। तो फिर मुझे मेरे समझ में तो इतना ही आया, बाकी आप कोई ऐड करना चाहो तो देख लो प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा, सभी भक्तों दंड प्रणाम। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में समझ लेता है वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थिर रखता है, और यही सही स्थिति है। भगवान मतलब अपनी शक्ति को सारी शक्ति को जो है व्यक्ति को भगवान के भक्ति में लगा देना चाहिए। जैसे कि महाराज अम्बरीश थे, उन्होंने
चलने, जब अपने पैरों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर जाने में किया, नाक का जो प्रयोग था वो भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी दल को सूंघने के लिए किया, हाथों का प्रयोग उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए, आंखों से भगवान के दर्शन करना, कानों से भगवान का भजन कीर्तन सुनना, जीवा का प्रयोग उन्होंने भगवान का प्रसाद चखने में और भगवान का नाम का गुणगान करने में किया। इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि वो सारी अपनी जो एनर्जी है, सारी जो शक्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगाए। और जो ऐसा नहीं करता, जो अपने आप में ही मग्न रहता है, मैं, मेरा, ये सब मेरा कुछ है, मैंने सब किया है, वो इसी में लगा रहता है, वो यानी कृपण का है भगवान ने, और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र में सदा फंसा ही रहता है, वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सारी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाए, और यहाँ तक कि जो धन अर्जित करता है, वो कोई काम करता है, तो उस धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए, जैसा कि कल तारकेश्वर प्रभु जी ने कहा था, कि अपनी आय का उसे एक ऐसा भाग निकाल के पहले ही सोचना चाहिए कि मैं ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो वो कभी भी पाप कर्म में नहीं फंसता, या अभी वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता। उसकी जो भगवान भी उसके साथ, मतलब हमेशा फिर उसकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। कोई और भक्त कुछ ऐड करे इसके? हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहें? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, हे धनंजय। धनंजय शब्द इन्होंने जो अर्जुन के लिए बोला है, वो धनंजय शब्द उनका पड़ा कब, जब युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी, तब उनके पास धन नहीं था। तो जब धन नहीं था तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि आप धन के लिए कुछ बाहर जाओ, कुछ, ताकि हम यज्ञ को संपन्न कर सकें। तो अर्जुन हिमालय की तरफ गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी धन अर्जित किया, और वो धन इतना ज़्यादा अर्जित किया कि वहाँ पर महाराज एक थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, उनको जिमाया था, और उनको जो बर्तन जो दिए थे वो सभी के सभी सोने के ही थे। तो सभी ने वहाँ पर अर्जुन से जब वो मिले, सभी ने वो यज्ञ में सहायता के लिए अपना सारा जो धन था उनको दे दिया, और ऐसे ही जितने राजा थे उनसे उन्होंने युद्ध किया और धन अर्जित किया, और इस प्रकार से उनका नाम धनंजय पड़ा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें उन ग्रहित कार्यों और कर्मों से दूर होना चाहिए। ग्रहित मतलब निंदनीय कार्य, और वो निंदनीय कार्य कौन से हैं? जो भगवान श्री कृष्ण से हमें दूर लेके जाते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हमारे दिमाग में कोई स्मरण ना रहे। जैसे प्रभु जी अभी आपने भी बताया कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि मैं अपने भगवान के लिए इतना इसमें निकालूंगा, या आज मेरे भगवान की मैंने इतनी सेविंग के लिए इतनी मेरी कमाई हुई, तो ये एकदम कृष्ण भावना भावित कर्म हुआ। लेकिन वहीं पर दूसरा, अगर वो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए सोचता है कि मेरे को इतना कमाना और मैंने इतना कमाया, तो वो फिर एक निंदनीय ग्रहित कार्य है, जिससे दूर रहना चाहिए, और भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई है कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण है। सकाम कर्म क्या है? जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं कोई भी, तो उस अच्छे कार्य के एवज में क्या मिलता है? हमें स्वर्ग मिलता है। तो हमने अच्छा कार्य किया, चलो हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमने कुछ अच्छा कार्य कर दिया तो मैंने जो कुछ गलत काम किया था वो मेरे कट जाएंगे। तो अगर इसका हम यूज़ की अभिलाषा रखें कि मुझे स्वर्ग मिलेगा तो मैं ये भोगूंगा, जैसे कई ऐसे समुदाय हैं, ऐसे धर्म हैं जिनकी पहुंच सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही है, वो आगे तक सोचते ही नहीं हैं, तो वो स्वर्ग के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए उनके रहन सहन खान पान में हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो उनकी लिमिट है एक वहाँ पर, लेकिन हम क्या है? हम अनलिमिटेड है। वो हमारे लिए मात्र ही है। और कोई भी भक्त जो कृष्ण भावना भावित है, उसकी ना तो वैकुंठ जाने की इच्छा रहती है, ना तो वो चाह रहा है कि उसे स्वर्गलोक का राजा बना दिया जाए या स्वर्गलोक को भोगने के लिए जाए। उसकी तो यही अभिलाषा रहती है कि भगवान कहीं पर भी उनको भेजें मृत्यु के बाद, बस एक चीज़ उनसे कभी ना छूटे, वो है उनकी भक्ति, उनकी सेवा, वो कभी ना उनसे छूटे।
बस उनके बार बार जो बारंबार करते हैं वो यही करते हैं। जैसे एक बार माता जी ने बोला था कि जो वैकुंठ है, हम बोलते हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करते हैं। भागवतम में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। मेरे को याद है एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी पहली बार महाराज से मिले तो उनका लेक्चर करीबन 6 से 7 घंटे तक चला, और उन 6 से 7 घंटे में उन्होंने इतना अच्छे से वैकुंठ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, तो उनको हैरानी हुई। उनको ये लगा कि ये जो व्यक्ति हैं, क्या ये वाकई में वैकुंठ से फिजिकली घूम करके आए हैं कि चीज़ को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करके आए हैं। सोचो 5-5, 6-6 घंटे, और महाराज का जो लेक्चर था वो इससे कम होता भी नहीं था। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे पिछले साल ही या इसी साल के शुरू में हल्दर स्वामी, हिज ग्रेस हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज आए थे। उनका कोई भी लेक्चर, चाहे सुबह का रहे या शाम का, 2-2.5 घंटे से कम था ही नहीं। और इतनी ज़्यादा नॉलेज एक सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। और आप लोगों को ये शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन वो जिन विग्रह की सेवा करते हैं, उन विग्रह की सेवा हिज होलीनेस भक्ति विनोद ठाकुर किया करते थे। ये उनका सौभाग्य है कि वो भी, उनको वो विग्रह मिले हुए हैं जिनकी वो सेवा करते हैं, और इतने ही सुंदर और मतलब अद्वितीय हैं। उनको आप देखोगे तो बिल्कुल ही आकर्षित हो जाओगे। जैसे भी कुछ दिनों पहले हमारे ही सेंटर के उसमें एक श्री श्री राधा माधव जी का एक चित्र, मतलब उनका फ़ोटो डाला था। वो इतना अद्वितीय था, इतना सुंदर था ना। पहली बार मेरे को ये लगा कि मुझे मायापुर जाना चाहिए। अंदर से जो आवाज़ आई ना, उनका इतना विग्रह इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या है, ये हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, हमें है ना कृष्ण भावना भावित होकर के उसमें सोचना चाहिए। पहले हम भौतिक उसमें थे, भौतिक वर्ल्ड के अंदर थे, तो हम उसी तरह के विचार में सोचते थे। और अभी हम क्योंकि कृष्ण भावना में थोड़े से आए हैं, तो अभी हमारा सोच का नज़रिया थोड़ा नहीं काफ़ी बदल गया है इन चीज़ों को लेकर के। और अगर हम यहाँ इस श्लोक को देखें कि जो कोऑपरेट में काम करते हैं, उनके कोऑपरेट मतलब जो सर्विसेज करते हैं या किसी का बिजनेस भी है, तो यहाँ पर क्या है कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है काम का, हर चीज़ का, तो वो इस तरफ देख नहीं पाते। लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी सोच को इस श्लोक की तरफ थोड़ा जोड़ा जाए, तो शायद वो करेंगे, यार हम तो 10-10 घंटे काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में यह आ जाए कि मैं 10 घंटे काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान के लिए मैं दे भी रहा हूँ, तो उसको उस काम को करने में अच्छा लगेगा, और वो काम भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो ये मेरा है। और अगर कुछ इधर उधर मैंने गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा श्लोक है ये, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से, आपने भी टाकेश्वर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करी है। इस श्लोक को थोड़ा सा हम अगर मान लिया कोरिलेट करें, कनेक्ट करें पिछले 2 श्लोकों से, तो जैसे 47वें श्लोक में भगवान कर्म का महत्व बता रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान ये भी बता रहे हैं कि आपको कर्म करना है लेकिन अकर्म से बचना है, निष्क्रिय नहीं रहना है। अकर्म, क्योंकि निष्क्रिय रहना जो है वो फिर से जो है एक क्या करेगा, आपको कर्म बंधन में डालेगा, है ना। तो भगवान ने 47वें श्लोक में कर्म का महत्व बताया कि कर्म क्यों जरूरी है और कर्म क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल हमने कर ली बात। 48 श्लोक में भगवान बता रहे कर्म करना कैसे चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए, उसके ऊपर भी कल बहुत विस्तार से चर्चा हमारी होगी। अब तीसरी चीज, कर्म जरूरी है ये पता लग गया, किस भाव से कर्म करना है ये पता चल गया। अब आती है बात इंपॉर्टेंट, कौन सा कार्य नहीं करना है। तो भगवान इस श्लोक में पूरी तरह से व्याख्या बता रहे हैं, कर रहे हैं कि कौन सा कार्य आपको नहीं करना है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि गर्हित कार्यों से आपको बचना है। गर्हित जैसे निंदनीय कार्य, ठीक है, वो सभी कार्य जो भगवान से आपको दूर लेके जा रहे हैं, भगवान की चेतना से आपको दूर कर रहे हैं, वो सारे के सारे कार्य क्या है, गर्हित कार्य है ना। और कुछ कार्य
हमने कल डिस्कस भी किए थे। जैसे जो हमारे प्रभुपाद जी ने जो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, वो सभी कार्य भी गरिष्ठ है। जैसे मीट ईटिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है ना, इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप है, वो भी निंदनीय कार्य है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कार्य हैं जो भगवान से आपको दूर लेकर के जाते हैं, वो सभी क्या है, निंदनीय कार्य है। और भगवान कह रहे हैं ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पूरा एक पैकेज दे दिया भगवान ने। पहले कर्म करो, किस भाव से कर्म करना है वो बता दिया। फिर कौन सा किस भाव से कार्य करना है, योग में रहकर के कार्य करना है, अपने इंद्रिय मन को संयमित रखते हुए कार्य करना है, ठीक है, वो बता दिया। अब कौन सा कार्य नहीं करना है उसके बारे में विस्तार से बता रहे। तो इसमें भगवान कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं, दूरहेणी अवर कर्म। तो जितने भी अवर या निंदनीय कार्य है उनसे दूर रहना है और अपने आप को क्या करना है, बुद्धि योग में रखना है, भगवान की भक्ति में स्थापित रखना है। और उसी भाव से, बुद्धि योग के भाव से ही आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं दोबारा से। पहले भगवान ने जो है पहले यूज किया था कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। अर्जुन ने जो है ये शब्द यूज किया था पहली बार कार्पण्य दोष वाला, कि मेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया है, उससे मेरी बुद्धि जो है अपहृत हो गई है और मैं अब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर दोबारा से ये शब्द आ रहा है कृपण, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये कृपण। तो कृपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कृपण का जो शब्द का अर्थ है वो क्या है, कंजूस व्यक्ति। अब कंजूस व्यक्ति कैसे, कंजूस व्यक्ति जो कि धनी है, धन उसके पास बहुत सारा है लेकिन तब भी वो क्या है, कंजूस है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि केवल कृपण व्यक्ति ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, है ना। और साथ ही साथ फिर अगली लाइन में प्रभु बता रहे हैं, नेक्स्ट लास्ट लाइन में, कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाली लाइन है। देखिए कृपण व्यक्ति क्या है, कंजूस, धन उसके पास बहुत सारा है लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस धन को खर्च कैसे करना है। यहाँ तक कि जो कृपण व्यक्ति होता है वो अपने धन को संचित करके रखता है, एक ही जगह पे रखे रहेगा, वो तो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता और दूसरों के ऊपर भी नहीं खर्च करता। अपना धन ना तो स्वयं खर्च करता है, ना अपने परिवार वालों को खर्च करने देता है और ना किसी परोपकार कार्य में लगाता है। तो यहाँ पर उस कृपण व्यक्ति के धन की जो तुलना की गई है वो मनुष्य जीवन से तुलना की गई है। मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन जो है वो भी एक प्रकार का धन है, ठीक है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन रूपी धन है उसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए वो भी हमें ध्यान रखना है। कि एक व्यक्ति जो कृपण है वो अपने धन का प्रयोग नहीं करता, इसी भांति अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में है और वो उस मनुष्य जीवन रूपी धन का सही प्रयोग नहीं करता तो वो भी कृपण की भांति है। अब मनुष्य जीवन रूपी धन का प्रयोग क्या होता है, मनुष्य जीवन रूपी धन का प्रयोग सबसे अच्छा है कि अहम ब्रह्मास्मि। सबसे पहले ये जानिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान का संबंध क्या है। और जब आप इस चीज को जान लें तो आप क्या करें, इस चीज को जानते हुए आप भगवान की भक्ति में लगिए और दूसरे व्यक्ति को भी भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, ठीक है। तो जैसे भगवान ने बताया, हमारा चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सबसे पहले आपका जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, अपने जन्म को सार्थक करिए और अपने जन्म को सार्थक करने के बाद आप दूसरों को भक्ति के बारे में बताइए, प्रचार कीजिए। लेकिन कृपण व्यक्ति अपने धन का प्रयोग खुद नहीं करता, ना दूसरों के लिए करता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर मनुष्य जीवन में है, वो अपने मनुष्य जीवन का प्रयोग नहीं कर रहा है और दूसरों को भी उसका जो है भावनामृत, कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बता रहा है, तो वो व्यक्ति भी कृपण है। और हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, भगवान बताते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। जो कृष्ण भावनामृत के भक्ति के अनुकूल है उनका हमें संकल्प लेना चाहिए और जो उसके प्रतिकूल है, जो उससे हमें दूर लेके जाते हैं, उसका हमें विवर्जन करना चाहिए। ये दो मुख्य लर्निंग से श्लोक से मुझे लगा कि आती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्त हो जहा तिहा उभे, सुकृत्य है दुष्कृत्य है, तस्माह दो गया युज्य स्वः योग है, कर्मेषु हो कौशलम। तो बुद्धि युक्त है, बुद्धि में लगा रहने वाला, तो मतलब इसमें कह रहे हैं बुद्धि युक्त, यानी कि भक्ति में लगा रहने वाला
जीव तो व्यक्ति जो चाहते है मुक्त हो सकता है। यही इस जीवन में उभे दोनों सुकृत है दुष्कृत है, अच्छे तथा बुरे फल का तस्मात है। अतः योगाय भक्ति के लिए युज्य स्वाहा इस तरह लगा जाओ। योग है कृष्ण भावना मर्द कर्मेशु हो समस्त कर्मों में कौशलम कुशलता कला। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरा कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इसमें जो बता रहे हैं, अब जो कह रहे हैं बुद्धि युक्त है, भक्ति में जो लगा रहने वाला व्यक्ति जो है, जो अपने कर्म जो है सारे इसी जीवन में ही पूरे कर ले हैं, चाहे तो मुक्ति हो सकता है, मुक्त हो सकता है, मतलब इसी जीवन में वो है मुक्त हो सके है। कृष्ण भगवान के जो उसमें लग के कृष्ण भावना भावित होकर जो कर्म करे उससे जो है वो मुक्त हो सके है इसी जीवन में। तो मतलब दोनों इसमें कह रहे सुकृत दुष्कृत, अच्छे तथा बुरे, जो उसके अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है उसके फल का जो है उसको मतलब करके तस्मात अतः योगा है भक्ति के लिए, मतलब जो भक्ति के लिए है उसी के लिए मतलब कर है। युजस्व है इस तरह लग जाओ, मतलब कह रहे हैं कि इस तरह लग जाओ। अगर जो ये भक्ति में कृष्ण भावना भावित होकर अगर और की जरूरत की ध्यान ही ना रहे, सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहो, जब भी मतलब उसका वो होगा। तो योग है मतलब कृष्ण भावना में हो कर्म हो समस्त कर्मों के लिए, मतलब जो जितने भी कर्म करो हो उसको मतलब भगवान की उसमें करो। कुशलता कला मतलब उस खुश होकर मतलब कुशलता जो कौशलम का कला जो अपनी इच्छा जो अनुसार अपनी उसके सेवा मतलब भगवान की इस तरह से करो। तो इसमें जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो भक्ति में जो संलग्न मनुष्य है इसी जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्म का बुरे कार्यों को अपने को मुक्त कर लेता है। दूसरा उसने दूसरा जन्म नहीं लेगा। अगर जो कृष्ण भगवान की जो इसी में सेवा कर उस कर्म जो कर्म अच्छा करेगा, कृष्ण भावना भावित होगा, जो कर्म करेगा भगवान की जो सेवा में लगा होगा, तो उसने दूसरा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, मतलब कह रहा है योग के लिए अगर जो उसके लिए कोशिश करो योग में हो गए जो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है कि जो कुछ भी है सारा जो है यही है। तात्पर्य जीव आत्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से सचित करता रहा है। तो इसमें बता रहा है जग जो जीव आत्मा जो है वो अनादिकाल से मतलब कई पुराने जो अपने जन्मों से वे अपने जो है अच्छे तथा बुरे कर्म को फल को सचित करते रहा है, मतलब ग्रहण करता रहा है, उसीलिए मतलब वो अपने उसमें चल रहे हैं जीवन में। फलत वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिक्ष बना रहा है। तो अब कह रहे जो फलत जो है निरंतर जो अपने उसी में जो है अपने स्वरूप में अनभिक्ष बना रहे हैं। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। अब जो अनभिक्ष जो शब्द जो बताया है उस जो अज्ञान को जो है भगवत जो गीता है उसी को पढ़ के उसी को मतलब समझ के ही दूर किया जा सकता है, बाकी और किसी तरह नहीं किया जा सकता। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान की श्री कृष्ण की शरण में जाने का जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। ये कह रहे हैं इसमें यह जो है संपूर्ण जो पूर्ण रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की जो है ना शरण में जाने के, कृष्ण भगवान की जो शरण में जाने के लिए ही कह रहे हैं। और जो उसका जन्म जन्मांतर का जो कर्म फल है जो श्रृंखला बनी हुई है वही उसको जो है ना शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। जो उसका जो शिकार हुआ है उस बनने का तो उससे मुक्त हो गया है, उसी उपदेश से देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना मर्त में कार्य करने के लिए
कहा गया है। जो इसमें जो है अर्जुन को जो कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित उसमें होकर कर्म करो, अब जो अपने जो वैसी जो उसमें छोड़ दो, और जो कुछ कर्म कर रहे हैं मेरे में, कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो मेरे में ही अर्पण करके और इस कार्य को करो के लिए करो, क्योंकि इसी का कर्म फल के बुद्धि होने, शुद्ध होने का यही प्रक्रिया है। अब जो कह रहे हैं जो शुद्ध होने का जो है यही प्रक्रिया है और कोई जो रास्ता नहीं है। तो प्रभु जी मेरे हिसाब से यही बताया है, बाकी आप इसको और समझा दो अच्छी तरह से। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीवात्मा जो अनादिकाल से यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में बार बार वो उलझा हुआ है, कभी गधा बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी कछुआ बनता है, तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार के योनियों में जाना पड़ता है। वो इस वजह से क्योंकि उसको ये ज्ञात नहीं है कि वो उसका ये उसे इससे बाहर कैसे निकलना है। और ये श्रृंखला को ये जो बनी हुई है बार बार जन्म मृत्यु की, उसको तोड़ने का ये वो है एक उपाय कि उसे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश ग्रहण किया जाए। और यदि वो मनुष्य योनि में आता है जो कि उसके लिए एक सुअवसर होता है, और यदि वो उसका लाभ नहीं उठाता तो वो फिर से उसी में उलझा रहता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है अच्छे कर्म या बुरे कर्म वो उसके कर्म बंधन का कारण बनते हैं और वो बार बार उसे उसी श्रृंखला में बांधे रखते हैं। उस श्रृंखला से निकलने का एकमात्र यही उपाय कि भगवद गीता का उपदेश ग्रहण करें। और भगवद गीता ये कहती है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें जो है इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें ये जीवन इसलिए मिला है कि हमें भगवान की भक्ति करें और भगवान की सेवा करें और गोलोक श्री वृंदावन धाम जाने के लिए प्रयत्नशील रहें और भगवान की सेवा में ही निरंतर लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपने और प्रभु जी ने अच्छे से समझा दिया। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे कि जो भक्ति में मनुष्य लग कर और जो भी कार्य है अच्छे हो चाहे बुरे हो उनसे वो अपने आप को भक्ति में जब लग जाता है, यानी कि जो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तो वो जो है अच्छे बुरे कार्यों से मुक्त हो जाता है और उसी के लिए योग यानी कि जो भक्ति योग है उसी के लिए वो प्रयत्न करता है। और जितनी भी जिसमें जैसे कोई भी गुण है, जो कला है, तो वो उसको जो है भक्ति में प्रयोग करता है। जैसे जब प्रभुपाद थे, जब विदेश में गए थे, तो जैसे किसी माता को जो है खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है उसमें भगवान के प्रसाद बनाने में लगाओ। फिर किसी माता को जैसे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा अच्छे से आता था, उनका नाम तो मुझे पता नहीं प्रभु जी, तो उनको बोला कि आप भगवान के जो है चित्र उनको बनाओ। जितने अच्छे से भगवान का चित्र और अधिक सुंदर बनाएगी, तो वो जो उसकी कला है उसने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया कि वो भगवान के चित्र बनाने लगे। तो ये जो है हमें जो जैसे किसी को कोई है जिसको सिलाई करने का बहुत ज्यादा वो है, तो वो भगवान के जैसे वस्त्र बनाते हैं, तो वो भी कला को जो है भगवान की सेवा में जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, तो जो है तात्पर्य में जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से, यानी कि हमें पता ही नहीं कि कब जन्म हुआ, आत्मा का क्या कुछ है, तो अनादिकाल से जो अपने अच्छे बुरे हम जैसे कर्म करते हैं तो उन्हीं के अनुसार हम फल भोगते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन लेकिन इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि जो वो इस जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंस रहा है। इसके लिए जो है हम जब भगवत गीता का उपदेश सुनते हैं तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें जो है क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना, जिससे जो है हम इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसे। और इसके लिए हमें जो भगवान श्री कृष्ण उनकी पूर्ण शरणागति ग्रहण करनी है और उनकी शरणागति ग्रहण करके ही जो है हम जो जन्म मरण का चक्कर है उससे हम छूट सकते हैं और जो है मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भावनामृत का कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म करने से शुद्ध होने की प्रक्रिया, हम जो कर्म फल है शुद्ध की, जैसे हम अपने कर्मों को जब भगवान की सेवा में अर्पित कर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो कार्य जो है वे सारे शुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि बताया कि हम कैसे करते हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कैसे हमें दूर करता है। जैसे मृगरारी थे तो वो जो है दूसरों को जीवों को जो है अधमरा करके छोड़ देते थे,
तो एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो है कि भाई इन जो है पशुओं को ऐसे अधमरा करके कौन छोड़ा, तो उन्होंने जो है आगे चल के देखा कि जो है एक मरगा रही वो उनको अधमरा करके छोड़ा। तो उनके पास गए और पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, या तो इनको मार ही दो जिससे इनको इतना ही तड़फ ना महसूस हो। तो वो बोले कि नहीं ये मैम, तो जो है मेरे तो पूर्वजों से यही करते हैं कि उनको अधमरा करके छोड़ दो, और उनको उसमें आनंद आता था। जैसे किसी का हाथ काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो उसको उसमें आनंद आता था। तो वो बोले थे कि नहीं हमने तो भाई इसी में आनंद आता है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो तुम ये कार्य कर रहे हो, इसका जो पाप है उसको फिर तुम ही भोगोगे। तो बोला मैं क्या पाप कर रहा हूँ, मैं तो जो है जो चलता आ रहा पीछे से हम कर्म करते आ रहे, मेरे पूर्वज उसी को करते हैं। तो बोला नहीं, ये सब जो है इससे जो है तुम्हें जो है पाप लगेगा, और जितने जितने पशुओं को तुम जैसे तड़पा रहे हो उतने ही तुम्हें जन्म लेने पड़ेंगे, वो भी जो पशु है वो तुम्हें उतने ही जन्म में फिर मारेंगे। तो उन्होंने फिर जो है मरगरारी उसने पूछा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि ने कहा कि जो तुम जो है इन सबको छोड़ दो। वो बोला कि फिर इनसे तो मेरे परिवार का गुजारा चलता, फिर वो कैसे होगा। बोला कि तुम है सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो भगवान जो है भगवान सब कुछ तुम्हें जो है वो अपने आप से दे देंगे। तो जो मृगरारी है उसने जो है नारद मुनि जैसे गुरु की शरण ग्रहण की, और उन्होंने जब नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि तुम्हें ये नहीं करना है, कि तुम्हें क्या करना है, तो जो है वो मृगरारी इतने शुद्ध हो गई कि दोबारा से जब नारद मुनि आए अपने किसी को साथ में लेके आए थे, तो जब जैसे वो आए तो उनको दंडवत प्रणाम करने के जैसे वो आए तो दंडवत प्रणाम करने लगे, तो देखा कि नीचे चींटियों की जो है लाइन जारी है। तो उन्होंने उस लाइन जब तक वो चींटियां नहीं गई तब तक वो उन्होंने दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। तो जो है नारद मुनि ने कहा कि जो तुमने दंडवत प्रणाम बाद में किया, तो बोला बाद में क्यों किया। बोला कि जो ये चींटियां हैं ये जा रही है, अगर मैं आपको दंडवत प्रणाम करता तो ये चींटियां हैं ये मर जाती और फिर उसका भी मुझे पाप लगता। तो जो है जो हमें उपदेश है, जैसे नारद मुनि ने जो हमें उपदेश दिया कि जो भगवत गीता का ही ज्ञान है कि उससे ही हमें पता चलता है कि हम क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसी के लिए हम भगवान की शरण करके, और जो भगवत गीता में बताए गए कर्मों की क्या करना है, क्या छोड़ना है, और कैसे हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, और उसके लिए जो अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना, ये सब जो हमें भगवत गीता ही बताती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी आप भी कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसे तो आपने प्रभु जी ने और माता जी ने सब कुछ बता दिया, मेरे लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं। पर यही है कि बस जीवात्मा अनादिकाल से ही मतलब कि वो कितने जन्मों से हम ये अच्छे बुरे कर्मों में लगे रहते थे, तो निरंतर ही हम अपने स्वरूप को अनुभूत बना रहे थे। तो ये है कि हम जन्म मृत्यु का चक्कर में ही पड़े हुए थे, बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा और फल निरंतर अपने स्वरूप अभिज्ञ बना रहे थे। इसी अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। और जो हम भगवान कृष्ण भगवती में अगर लगते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और वैष्णव का संग लेते हैं, तो एक ही क्यों ये भगवत गीता जो भगवान ने उपदेश दिया है, भगवान के मुख से लिखा हुआ है, ये एक कृष्ण के समान ही है। तो जब हम इसमें लग जाते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये हमारे अच्छे बुरे कर्म है जो ये सब खत्म हो जाएंगे। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान भक्त कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब खत्म कर देंगे। ये जो हम इसमें लग जाएंगे, कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, तो जन्म मृत्यु का चक्कर हमारा हमेशा के लिए छूट जाएगा। जो कि हम बार बार 84 जून में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तो हम कितने वर्षों से यही कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कुछ बन रहे, कभी कुछ बन रहे, हमें तो याद थोड़ी है। तो मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिया, तो हम बहुत सौभाग्य हैं जो कि हम इसमें अच्छे बुरे कर्म समझ भी सका है, जान भी सका है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। और फिर भी अगर हम भक्ति में भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं और फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। जब
कि हम मनुष्य जीवन में आकर भी ये नहीं करते, और मनुष्य जीवन में आकर ही इंसान ने अपना जन्म सुधार लेना चाहिए। इस जन्म मृत्यु का चक्कर से छूट जाना चाहिए। जन्म मृत्यु का श्रृंखला जो दिया है, शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो ये जो जन्म मृत्यु का श्रृंखला का शिकार बनते हैं हम, इससे हमारा छुटकारा मिल जाएगा। हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के नियमों का पालन, 4 नियमों का पालन, जप नाम, हरि जप नाम और भक्तों का संग, शास्त्र वेद ये पढ़ेंगे तो तथा अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया। तो अर्जुन को भी भगवान यही कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में ही कार्य करो। इसमें रहकर अगर कार्य करोगा तो सारा काम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि कर्म फल में के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है जो हमारा कर्म बंधन नहीं लगेगा। जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे, भगवान का नाम उसमें जोड़ेंगे। अब ये मैं जो भी काम ये कर रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। घर की सफाई कर रहा हूँ, भगवान मैं आपके घर की सफाई कर रहा हूँ। मैं प्रसाद बना, भगवान मैं आपके भोग के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। मतलब कि हमने सारा कार्य भगवान के उसमें लगाना है, तो हमारा कर्म बंधन नहीं बनेगा और कर्म फल की सिद्धि यही एक प्रक्रिया है। तो यही है कि भगवान का जो ये है सारा इसमें यही निचोड़ है कि हमने भगवान की शरण ग्रहण ही करनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। जप नाम, हरि नाम, सब भगवान कीर्तन, ये भगवान की शरण ग्रहण करने लेनी चाहिए हमने। और फिर भी ये दिया और माता जी ने सबने बता ही दिया। अच्छे बुरे कार्यों से हम छूट जाएंगे, जन्म बंधन के मृत्यु का चक्कर से छूट जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई भक्त कुछ अपना व्यू रखे, कुछ प्रकाश डालना चाहे तो हैंड रेज कर। हरकेश माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे सब बता दिया अच्छे से ही कर दिया। ये इसमें तो कि हम अपने भक्ति से जीवन जो आप होना चाहते हैं, हम पहले कैसे थे, अच्छे कर्म करते थे, आपके बताते लगे रहते। कितने जन्मों से हम यही कर रहे थे, पर आपके साथ बांटना अमृत में जुड़े हैं तब से। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज है ना ब्रेक कर करके आ रही है। हरे कृष्ण फिर मुझे भी अब सही आ रही है। हाँ जी माता जी, अभी सही है। हाँ, तो फिर मुझे जैसे कि हम कितने ही जन्मों से हम लगे थे अच्छे बुरे कर्मों को, हमें ये क्या कि हम अच्छा कर्म कर लेते, हम कई धर्मशाला बनवा दी, दान पुण्य कर दिया, कहीं कुआ खुदवा दिया, पैऊ लगवा दी, कहीं ये अच्छे कर्म करते थे तो हम स्वर्ग में जाते थे। और स्वर्ग लोक से हमारा जब ये पुण्य कर्म नष्ट हो जाते थे तो हम फिर संसार में फेंक दिए जाते थे। तो ऐसे ही हमें पता नहीं कितने सालों से ये 84 लाख जो योनियां भुगत के जो हमने ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका भी हमने सदुपयोग नहीं किया। अब भगवान ने क्या कहा कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि हम खुद भगवान बनकर बैठ जाए और हम कहे कि अब मैं भगवान हूँ, अपनी सेवा करवाए। ऐसा नहीं कि हम भगवान के नित्य दास, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे कि बताया गया कि क्या बताया आगे भगवान, अब जैसे कि हमें मतलब एक जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु से भी हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना, मेरा कर्तव्य क्या है। तो हमें ये जिज्ञासा गुरु महाराज से भी करनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमने क्या कार्य करना है। तो अच्छे बुरे कार्य फल का तो यही है,
जो कि हम पूरी तरह से ही भगवान की शरण में जाएंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तो हम अपने उसको अच्छा कार्य करेंगे, भगवान के प्रति कार्य करेंगे, तो उसमें मतलब भगवान हम भोगता नहीं बनेंगे उस कर्म का। जो भगवान है उसको भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए जो कर्म करता है निष्भाव से, तो उसको मतलब कर्म फल नहीं लगता, कि वो उसको भोगना नहीं पड़ता कि उसके सारे दोष भगवान ले लेते हैं अपने ऊपर, तो फिर वो उसको उसके कर्म नहीं बनते, उसको फिर भोगना नहीं पड़ता, संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता कि उसके कर्म बन गए तो उसने भोगने पड़ेंगे। तो यही है जो वैसे व्यक्ति है ऐसे ही जो भगवान जो फिर मुझे बता रहे थे, जैसे दूसरा श्लोक है जो सातवां श्लोक दूसरा अध्याय का जो अकारपण 272 भावा जो आगे जो 6-7 कार्पण 272 भावा परछामे तवम धर्म समय मुने चेतः यच्यासयान निश्चित बरहे तन में शिष्य सते साधु तमम अर्पणम। अब जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मैं अब अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए शेष कर है उसे आप निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका सेवक हूँ और आपकी मैंने शरण ग्रहण कर ली है, और जैसा आप उपदेश देंगे वैसा मैं अब करूंगा। तो ऐसे ही हमें भगवान की शरण करनी चाहिए जो अर्जुन ने की, तो इससे ही हमारा उद्धार होगा। और जैसे ये बताया फिर मुझे ना, जैसे कि ये जो कोई है इतना धन कमा लेते हैं, बताते इसमें कि ना तो वो अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, एक पैसा भी ना कोई अच्छा कार्य में लगाते, वे बस धन इकट्ठा करने की कत्तर रहते हैं, गधा के जरिया काम करता है, बस अब मैं इतना धनवान होगा, इतना धनवान हो गया। उसको अच्छे बुरे का मतलब उस धन को क्या वो अपने साथ ले जाएगा, वो यही छोड़ जाता है, ना बच्चों को देता है ना अच्छे कार्य में लगाता है, तो उसका क्या फल है, वो उसके साथ तो नहीं जाएगा। और जो ये ऐसी बुद्धि वाले लोग है, कृपण लोग है, वे मतलब के अच्छे बुरा का मतलब नहीं समझते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, निष्काम फल। जो हम अच्छा कार्य करेंगे कृष्ण भावित होकर, तो हम उससे हमारी आत्मा क्या है, हमारा हृदय शुद्ध होगा उससे, और शुद्ध होकर ही हम ऐसा अच्छा कार्य करें जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं, उससे ही हमारे कर्म फल है ये जो निष्पात है, जो उससे ही हम ऐसे कर्म फलों से छूट सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। फिर इतना ही बताऊंगी, समय हो गया है। तो ये मन की अशुद्धि की वजह से हम यहाँ पे इस लोक में आए हुए हैं, नहीं तो हम पहले भगवान की सेवा में ही होते थे। जब जीव ने ये इच्छा की कि मैं भी सुख भोगूं और भगवान की तरह मैं भी स्वामित्व ग्रहण करूं, तो भगवान ने हमारे को यहाँ धरती पर पटक दिया। तो जब हमारा मन शुद्ध होगा अच्छी तरह से, तब भगवान अपने पास दोबारा बुला सकते हैं। तो राजेंद्र पाल प्रभु जी का सब हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे और हर सभी भक्तों को बहुत सुंदर शक्ति देंगे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम